है। भगवान गुरुदेव की आज्ञा से हमें 5 मत लेना है, जिनमें से 4 मत हम प्राप्त कर चुके हैं। गुरुदेव का मत, हमारा मत, मंत्रियों का मत, प्रजा का मत, अब रानियों का मत लेना है। तो रानियों का मत लेने के लिए हमें रानियों के महलों में जाना पड़ेगा। 3 रानी है। हम चाहते हैं आज सबसे पहले किस रानी के भवन में जाऊं? अगर कौशल्या के भवन में जाता हूं तो कौशल्या राम की माँ है और हर माँ बेटे के जन्म से उसे राजा बेटा कहती है। हर माँ चाहती है उसका बेटा राजा बने। अगर हम सुमित्रा के महलों में जाते हैं तो सुमित्रा ने अपने दोनों बेटों को, एक को राम की सेवा में लगा दिया है और दूसरे को भरत की सेवा में लगा दिया है। वो नहीं चाहती हमारा बेटा राजा बने। अब हमें केकई के महलों में जाना पड़ेगा। आज केकई को जब सुनाऊंगा राम राजा बन रहा है तो केकई फूल ही नहीं समाएगी, क्योंकि केकई राम को सबसे अधिक चाहती है। चलो केकई के महलों में चलता हूँ। दासी चंदा, हाँ महाराज। इस समय तुम्हारी महारानी केकई कहाँ है? कोक भवन में है वो। कोप भवन में? हाँ। जाओ। कोक भवन कोप भवन का नाम सुनकर आज हमारे पैर कांप गए, क्योंकि कोप भवन का जब से निर्माण हुआ है उसमें कोई गया ही नहीं। लेकिन आज केकई गई। चलते हैं सच्चे तीर, झूठे दांव नहीं चलते, और दशरथ चलता है आगे, दशरथ के पांव नहीं चलते। आज हमारे पांव आगे नहीं बढ़ रहे। क्या कारण है? महारानी केकई को भवन में क्यों गई? हमें आगे चलकर देखना चाहिए। देख दुखदा आज महारानी केकई की दशा दुर्दशा में बदल रही है। काले वस्त्र आभूषण धारण किए हैं, श्रृंगार उतरा पड़ा है और पृथ्वी पर पड़ी है। निकट चलता हूँ। ओम सायद पंचमूर्ति पुराना दिए डारतन भूषण नाना। महारानी केकई एक ज्ञानी केकई है, लेकिन ज्ञानी केकई के द्वारा क्या हो रहा है कि अपना श्रृंगार उतार के पृथ्वी पर फेंक दिया। नारियों का श्रृंगार कब उतरता है? जब वो पति से बिछुड़ जाती है। लेकिन आज हमारे रहते महारानी केकई ने अपना श्रृंगार भी फेंक दिया है। निकट चलता हूँ। ओ प्राण प्रिया कहे कृष्णानी, प्राणों से प्यारी केकई क्यों रूठी पड़े हो? क्या किसी ने तुम्हारे साथ अनहित किया है? अनहित तोर प्रिया कह कीना, कहे तो ईश्वर यम चहलीना। जो आंख निकाली हो किसी ने, वो आंख निकलवा लूंगा मैं। वो जिभ्या कड़वी बोली हो तो जिभ्या कटवा दूंगा। रानी केकई क्या हो गया है? किसने तुम्हारी आज्ञा का पालन नहीं किया है? तुम हमें बताओ। रानी उठो, सोलह श्रृंगार करो। क्यों धूल धूसरित हो रानी? क्या बाधा है? क्या पीड़ा है? क्या इच्छा है? बोलो रानी। रानी केकई आज क्या चाहती हो तुम? कहो कहे रंग कहे करो नरेशु।
तुम कह दे तो एक भिखारी को राजा बना दूं, अगर तू कह दे तो राजा को भिखारी बना दूं। उठो कि कहीं इतना ही समय है, उठो। समय का हमें सदुपयोग करना है। महारानी केकई बड़ी प्रसन्नता का समय चल रहा है अयोध्या में और तुम इस तरह लूटी पड़ी हो, क्या हो गया है? महाराज हमें बताओ। मैं जहाँ हूँ जिस हाल में हूँ अच्छी हूँ, क्यों? चले जाइए यहाँ से, मैं आपसे कुछ बात करना नहीं चाहता। अरे मैं तो ये सोच रही थी कि मेरे ये दिशा देखेगा कोई तो कोई वैद्य आएगा, मेरे जख्मों पर मरहम लगाएगा। आप मरहम की जगह मेरे जख्मों पर नमक डाल लिया, मांगो रानी, कहो रानी, महारानी राजा बना दो। महाराज सुनिए मेरी बात, मैं कौन हूँ तुम्हारी? कोई नहीं हूँ, आप यहाँ से चले जाइए। सुनिए, मैं कौन तुम्हारी होती हूँ तो मुझे सताने आए हो, मन में रखते हो स्वार्थ भाव और बातों से मनाने आओ। इस जग में कौन हुआ किसका? इस जग में कोई किसी का नहीं है, सब देखा व्यवहार करते हैं। इस जग में कौन हुआ किसका? सब मुंह देखे की चाहत है वही तुम्हारी प्राण प्रिया जिसे पूरी अपना महारानी केकई महाराज। आप कह रही है इस जग में कौन किसका हुआ है? हाँ अरे कोई किसी का ना हो जग में, लेकिन पति पत्नी का ऐसा संबंध होता है वो सदा जीवन भर एक दूसरे के लिए ही होते हैं। आप हमारी पत्नी हैं, हम आपके पति हैं। आप अपना दुख हमें नहीं सुनाएंगी तो किसको सुनाएंगी? और कहती हैं आप यहाँ से चले जाओ। हाँ बिल्कुल। अरे महारानी केकई, हमारे प्राणों से प्यारी केकई हो तो, और इस तरह तुम्हारा रूठना हमें अच्छा नहीं लग रहा है। रूठने का कारण सुनाओ। अच्छा महाराज सुनिए, मैं कब से खड़ी हूँ, कब से कह रही हूँ रूठने का कारण तो सुनिए महाराज। और अभी कह रहे थे आपने श्रृंगार में खेल दिया तो सुनिए महाराज। सुनाओ। कहते हैं मांग मांग रानी, ये मांग सदा कह देती है, बिखरे वालों की मांग सदा हाथों से बनवा देती है। कहते हो मांग मांग रानी, मांगे से भीख न मिलती है, बिन मांगे मोती मिलते हैं, मांगे से भीख न मिलती है। महाराज महाराज सुनिए मेरी बात, आप मेरे पास आए और कह रही मांगो मांगो रानी, क्या मांगना चाहती है? मांग मांग कहे मोहे कहूँ ले न दे, मांग मांग कहूँ मोहे कहूँ ले न दे, तेन कहे तो वरदान दे पापा संदेह। कुछ क्रोध नहीं, अपमान नहीं करती मैं, उपहास नहीं। सतरात अब ये है कि मुझे तुम पे रहा विश्वास, हम पर विश्वास नहीं रहा। बिल्कुल नहीं रहा विश्वास। एक बात और कही है, मांगो मांगो कहते हो, देते लेते हो। हाँ लेते देते कुछ नहीं होते नहीं, कहते हो मांगो महारानी मांगो। केकई, ये क्या हो गया है तुम्हें? हमें समझ में नहीं आता। मैं तुमसे कपट नहीं करता हूँ, जो कछु कहो कपट कर तो ही भामनी राम शपथ सत मुख। मैं तुमसे कभी कपट नहीं करता। अब तुम कहती हो ये शीश पर जो मांग भरी जाती है ये हमें क्या देती है? नारियां जो मांग भरती हैं तो ये समझा जाता है ये सौभाग्यवती है, और जिसकी मांग सजी नहीं होती है उसे कोई सौभाग्यवती नहीं कहता, उसे यही कहता है इसका भाग्य फूट गया है। और एक बात, ये मांग भरना 16 श्रृंगारों में आता है, और जब नारियां 16 श्रृंगार करती हैं
तो पति की उम्र बढ़ती है और तुम जैसे बाल बिखेरे हो और ज्ञानी हो करके। रानी, हम क्षत्रिय हैं, जो कहते हैं वही करते हैं। अभी अभी आपने एक बात कही, हमें तुम पर विश्वास नहीं, हम पर विश्वास नहीं है तुम्हें, तो हमारे वंश की रीति पर विश्वास होगा क्या? जो अभी से शुभारंभ नहीं हो रही है, सदियों से चली आ रही है। रघुकुल रीत सदा चली आई और प्राण जाए पर बचन, ये रीत चली आ रही है, तो हम पर विश्वास नहीं तो हमारे वंश की रीति पर विश्वास होना चाहिए। रानी, मुझे किसी पर विश्वास नहीं महाराज। सुने, इन चिकनी चुपड़ी बातों में मुझे अबला को न बहकाओ। इन चिकनी चुपड़ी बातों में मुझे अबला को न बहकाओ। सच्चे रघुवंशी हो, ठाकुर हो, मेरा मन रखने वाले हो, तो सौगंध राम की खाओ। रानी कैकेयी अपने पति के विश्वास के लिए पुत्र की सौगंध ले रही है। आगे आने वाले नारियां भी तेरा अनुकरण करेंगी, छोटी छोटी बात पर बच्चों की सौगंध लेंगे। ये अच्छी बात नहीं है। रानी कैकेयी, तेरे वरदान हम पर है। देवासुर संग्राम में तुमने मेरा सहयोग किया था, मैंने कहा था वरदान मांग लो, तुमने कहा था समय आएगा मांग लूंगी। अब तुमने मांगा नहीं, मैंने दिया नहीं, तू मांग लेती मैं दे देता। पहले तो ये झूठा दोष है। अब रही बात शपथ की, तो ध्यान से सुनो। ये पृथ्वी के जीव चाहे आकाश में गुजर जाए, ऐसा होता नहीं है, हो जाए। पृथ्वी के जीव चाहे आकाश में विचर जाए, आकाश के तारे चाहे पृथ्वी पर उतर आए, ये मणिक समुद्र में हो, पहाड़ों में मगर जाए, और हम वो नहीं है जो कह करके पलट जाए। परमात्मा गवाह है, अनुचित नहीं होगा। और ये क्षत्रिय नरेश धर्म से विचलित नहीं होगा। ये आम पहली मर्तबा उस पाक नाम की, और खाता हूं तेरे सामने सौगंध राम, सौगंध राम की, सौगंध राम। आगे क्या चाहिए? मैं जानती थी मेरे महाराज मुझे कितना प्रेम करते हैं। चलो, हमारे सौगंध लेने से तुम्हारे मुंह में हंसी तो आई। बस क्यों नहीं आएगी महाराज? सुनिए, मैं क्या चाहती हूँ। तुम पे दवा खाती है, मन को आज मांगती हूँ। उस कौशल्या नंदन के बदले में निश्चित को राज चाहती हूँ। प्राण सुनो, प्राण प्रतिपद भावा जी का एक बार दो भरता टीका। जो राम राजा हो रहे, राजा राम नहीं, इस अयोध्या का राज भरत को दिया जाए। रानी कैकेयी, ये तू क्या मांग रही है, पता है तुझे? क्या मांग रही हूँ? तूने तो हमारे वंश की रीत प्रीत सब समाप्त कर दी। हमारे वंश की रीत है, यह किनकर कुल रीत सुहाई, और जेठ स्वामी सेवक लघु भाई। ओके महाराज, एक बात पूछे आपसे? पहले हमें कह लें तो तई पूछ ली हो। मैं बता जल्दी हो तो नहीं कह रहे। कह लो, तो बता, कह लो। अब तो भाई कह लो। नहीं तुम कह लो। आपने नहीं कह लो तुम। महाराज, आपने कहा एक कुल की रीत पलट दी, तो आपने हमें वचन दिया था कि जो तुम्हारा पुत्र होगा वही इस राज का अधिकारी होगा। फिर ये मैंने रीत पलटी है आप? रानी कैकेयी, महाराज, तुम कहती हो हमें वचन दिया। हाँ, क्या वचन दिया था? जो तुम्हारा पुत्र होगा वही इस राज का अधिकारी होगा। क्या इसका कोई प्रमाण है तुम्हारे पास? अपने आप से पूछो तो। अपने आप से क्या, तुम भी तो साथी हो, बताओ कोई प्रमाण है? हाँ, तुम्हारे दो वरदान है हमारे पास। कब के? देवासुर संग्राम का। ऐसी कोई हमारी तुम्हारी मांग नहीं है, लेकिन कहा जाता कहीं ये प्राण वेद हमें भी लिखा हो, बताओ। महाराज, लेकिन सुनो रानी कैकेयी, बात ये है तुम्हारे दो वरदान हैं। पहला वरदान, तुम भरत को राज्य चाहती हो, ठीक है। हमारा राम भरत को बहुत चाहता है। जब राम सुनेगा मेरे पिता ने मुझे नहीं
बल्कि मेरे भाई भरत को राजा बनाया है। मैंने ऐसा देखा है राम को, कई बार खेल में राम की जीत हो रही है, लेकिन उसने जानबूझ के भरत को जिता दिया। बहुत चाहता है राम, जब सुनेगा मेरे पिता ने भरत को राजा बनाया है तो उसका हृदय गदगद हो जाएगा। ये वरदान मुझे स्वीकार है, मैंने तुझे दिया। दूसरा मांगो। दूजे बर मांगू कर जोरी पूर्वनाथ मनोरथ मोरी। कहो क्या मनोरथ है तुम्हारा? अच्छे से खड़े हो जाओ, सही से खड़े रहना। हाँ हाँ। दूसरे वरदान में सुनो मैं क्या मांगना चाहती हूँ। जो राम राजा हो रहे हैं वो राजा नहीं उदासी हो, कली से 14 वर्षों के लिए तब कर वनवासी हो, तापस वेश विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवासी, राम वनवासी, राम वनवासी। क्या कह रही हो कहीं? तुम कभी ये भी नहीं सोच रही हो कि हमारे बोलने से इनके हृदय पर क्या बीतेगी? रानी के कहीं मेरा राम राजा ना सही, लेकिन उसे वनवासी क्यों बना रही है? नहीं, नहीं, नहीं। जन घोट लाग जन सोचन। कबुने अवसर का भयो, ये गयो नारी विश्वास। कौन सा समय आने वाला था? अरे कौन सा समय आ गया? कबुने अवसर का भयो, ये गयो नारी विश्वास। समय जोग फल समय जीव, जब अभिद्या। रानी के कई तेरी अविद्या रूपी आंधी ने मेरे सपनों के महल को चकना चूर कर दिया। अबस तू तुम्हें पथे हो प्राणा, मैं भोर होते ही किसी सेवक को भेज दूंगा और आवाज से दूत में पठिया प्राता आहे सोनल बेग तो पुराता। दोनों भाई भरत शत्रुघ्न अयोध्या आ जाएंगे। सोदे ने सोद मैं गुरुदेव से कोई शुभ मुहूर्त दिखाऊंगा। सोदे ने सोद सब साज सजाई और ते भरत राज बजाई। शुभ मुहूर्त दिखाकर अयोध्या को सजाकर मैं गा बजा के भरत को राजा बना दूंगा। राम भरत मेरी दोई आँखी, राम और भरत तो मेरी आंखें हैं। ये राम भरत मेरी दोई आँखी, सत्य कहा कर शंकर साक्षी। मैं शंकर भगवान को साक्षी करके कहता हूँ, सुन ले तू विनय हमारी, मान जा बात ये सारी। राम नापन हो जाए मेरा जीवन रह जाए, ये मानो न दूजा पर ये प्यारी ओ प्यारी। अंधे के हाथों की लाठी
अगर छीन ले कोई उसका हाल भला क्या होगा, बोलो रानी हाल भला क्या। एक अंधा व्यक्ति जिसका सहारा एक लाठी है, अगर उस लाठी को कोई छीन ले तो उसका क्या होगा। ऐसे ही एक भिखारी पूरे दिन भीख मांगता है, अगर भीख छीन ले कोई, भिक्षा की झोली के दाने अगर पीन ले कोई, उसका हाल भला क्या होगा, बोलो रानी हाल भला क्या। कहाँ है चित पे हरी, कहाँ बन के खड़ी, मानो न दूजा मरी है प्यारी ओ प्यारी। महाराज और तारे का ठकराई का पानी अभी तो बीता तक खा रहे थे, बोले अब ठाकुर है कहा सो किया एक बात हमारे गाँव में। महाराज आप क्या चाहते हैं कि राम मन को ना जाए, यही चाहते हैं ना। एक उपाय बताती हूँ, सुने महाराज। पड़ गई एक पत्थर पर, हेलो, और